बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जारी है। खुलासा ये है अब तक का कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलामी से बादशाही का सफ़र तय कर चुके हैं। अब वो अजीज़ मिस्र हैं, अब वो मिस्र के बादशाह हैं। दुनिया भर में कहत आ गया है, हर जगह बदहाली है, मिस्र में खुशहाली है। वहाँ के बादशाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। और मिस्र में क्यों खुशहाली है? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले से कहत से निपटने की हिकमत अमली तय की हुई थी। तो अब क्या हो रहा है? दुनिया भर के काफले आ रहे हैं मिस्र में। क्यों आ रहे हैं? बादशाह वक्त से गल्ला अनाज लेने के लिए। बाकी तो हर जगह शॉर्टेज है। कल बात हमने यहां रोकी थी कि दुनिया भर से काफले आ रहे हैं, इनमें एक काफला है जो बहुत ही मुनफरिद है। ये कौन है? ये हमने कहा था कलर्स करेंगे, आज अर्ज करते हैं। तो दुनिया भर से काफले मिस्र पहुंच रहे हैं। हर काफले वाले की जबान पर यही बात है क्या कि भाई ये मिस्र का जो हुक्मरान है ये तो कमाल है, ये तो बहुत ही ज़ी-शऊर है, ये तो बड़ा दूरअंदेश है, ये तो बहुत ही दानिश्वर है, बहुत समझदार है। इसने तो बुरा वक्त आने से पहले ही अनाज को और गल्ले को स्टोर कर लिया, महफूज कर लिया। अगर वो ये काम कल ना करता तो आज तो दुनिया भूख से हलाक हो चुकी होती। हर फर्द जहां गल्ले का तलबगार था, वहीं दीदारे यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी मुश्ताक था कि देखें तो सही कि ये कौन शख्स है, ये कौन हस्ती है जिसने गोया पूरी दुनिया को या दुनिया के एक बड़े हिस्से को तबाही से बचा लिया है, भूख से बचा लिया है, नंग अफलास से बचा लिया है। देखें तो किस ये अजीमुल मर्तबत शख्सियत है कौन जिसकी वजह से आज दुनिया भर के इंसान भूखा मरने से महफूज है। 12 बात हो रही है उस एक काफले की। आज वो एक काफला यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, वो काफला हाजिर हुआ। आपका आलम क्या है यूसुफ अलैहिस्सलाम का? आपका आलम यह है, आप दिन रात अपने हाथों से लोगों को गल्ला देते, हमेशा कुछ ज्यादा ही देते। कभी उसके एवज जो माल लिया जाता था, जो करेंसी, रुपया, दिनार, जो भी, वो कम भी होता तो आप दरगुजर करते। इसी तरह आप अपने हाथों से गल्ला दे रहे थे। लोग आते थे, आप अपने कीमती प्याला दें। बादशाह की तो कोई भी चीज हो बहुत कीमती नायाब होती है, एंटीक होती है। आप उस कंटेनर से, उस प्याले से लोगों को गल्ला भर भर के खुद देते थे। यही मामूल के रोजो शब जारी थे। वो एक काफला पहुंच गया था, वो एक काफला कतार में लगा, अपनी बारी का वो कर रहा था इंतजार, यहां तक कि उसकी बारी आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम प्याले से गल्ला भर भर के दे रहे हैं। अभी आपने अपने हाथ में मौजूद उस प्याले को गल्ले से भरा ही था, सामने वाले शख्स की तरफ बढ़ाया ही था कि उसके थैले में गल्ला डाल दें कि गोया जमीन और आसमान अपनी जगह ठहर गए। एक के बाद एक, ये वही काफिला है, एक के बाद एक तरतीब से, पहला, दूसरा, तीसरा, तरतीब से 10 लोग अपने थैले लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को टिकटिकी बांधकर बड़े इज्जत व एहतराम से देख रहे थे, तलबगार थे कि ये अजीम इंसान किस तरह उनसे नेकी से पेश आएगा। वो तो ये काम कर रहे थे 10 लोग। यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या आलम था? वो लोग ये काम कर रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गोया एक कैफियत तारी हो गई, गोया एक कैफियत तारी हो गई। क्यों? ये कौन लोग हैं? ऐसा क्या हुआ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इनको गल्ला देते हुए एक कैफियत या एक सकता या हैरानगी तारी हो गई है? यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये सामने मौजूद 10 अपराध कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, उनके अपने भाई हैं, उनके बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कल उन्हें बेरहमी से अंधे कुएं में फेंक दिया था। यानी अब यहां से तो दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल एक नए बाप का आगाज हो गया ना। कि अब तक क्या था? इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। अब उन भाइयों को तो पता भी नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा बचे या नहीं बचे, नहीं मालूम। अब तक यह आलम था कि भाइयों ने, भाई बजाहिर ताकतवर थे ज्यादा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे। आज क्या हो रहा है? भाई गल्ले के मोहताज हैं, यूसुफ अजीज मिस्र हैं। भाइयों को नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जान गए कि भाई है, वो पहचान गए। अब क्या हुआ? अल्लाह के अंबिया के क्या कहने हैं।
नबियों में सब्र होता है, उनको अपने आप को काबू में रखने की सलाहियत हासिल होती है। तो आपने क्या किया? क्या आपने फौरन रिएक्ट किया? आपने बताया अरे तुम लोग, या आपने गुस्से का इजहार किया कि तुम लोगों ने तो मुझे कत्ल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी? पहला रिएक्शन क्या था यूसुफ अलैहिस्सलाम का? सवाल है ना ये, जवाब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? आपने कुछ रिएक्शन उनको शो नहीं किया, तो क्या किया? चुपचाप अपने भाइयों के हाथों में गल्ला भर दिया। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो शान और शौकत थी, जो रोब दबदबा था, जो अजमत थी, जो आजकल के जमाने में उनका प्रोटोकॉल था, तो भाइयों में से तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था ना कि उनके थैले भरने वाला कोई और नहीं, उनका अपना भाई है। वो तो मतलब सोच ही नहीं सकते थे ना, तो इसलिए वो तो पहचान ही नहीं। वो यानी उनको तो ये नहीं पता था कि वो जिंदा है नहीं, तो ये कैसे? तो भाइयों का तो ये आलम है। आपका क्या आलम है? आपकी नजरों के सामने जहां माजी के वो तमाम मनाजिर गुजर गए, साथ ही आपकी नजरें अपने 11वें भाई को तलाश करने लगी। ये 10 तो आ गए, 11वां भाई कहां है? 11वां भाई कौन था? आपका छोटा भाई बिन्यामीन था। कमाल जब्त से आपने उन पर जाहिर नहीं होने दिया कि आप उन्हें पहचान चुके हैं। लेकिन जैसे उमूमी बातें होती है, इस तरह उन्होंने गुफ्तगू की। कहां से आए हो यूसुफ अलैहिस्सलाम? कहां से आए हो? फला जगह से आए हैं। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? ये नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। वालिद जिंदा है? जी। खानदान वाले कैसे हैं? सवाल जवाब। इन सवालात के पीछे दो ही मकसद थे। एक, अपने बाप की, अपने वालिद मोहतरम की, अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम करना। दूसरा, छोटे भाई के बारे में मालूम करना कि कहीं उसको भी तो उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा दिया। क्योंकि जब कुएं में फेंकने वाला मामला हुआ था ना, तब आपका ये भाई बहुत कमसिन था। खैर, पता चल गया कि याकूब अलैहिस्सलाम जिंदा है, छोटा भाई जिंदा है। अब आपने सुकून का सांस लिया और साथ ही उन लोगों को दोबारा आने की दावत दी। दोबारा आने की दावत दी। साथ में आपने एक शर्त भी रख ली। वो क्या? कहा, मेरे अल्फाज है कि खैर बिल्कुल आओ, मोर देन वेलकम, अगली दफा आओ, तुम्हें गल्ला मिलेगा। और उस वक्त गल्ला सबसे कीमती चीज थी। एक शर्त है, क्या? अगर तुम अपने उस छोटे भाई को साथ नहीं लाओगे ना अगली दफा, तो गल्ला नहीं मिलेगा। शर्त ये कि उसको ले आना। काफला वापस लौट गया। हाय हाय, काफला वापस अपने इलाके में पहुंच गया। बेटों ने तमाम तफसीलात का के साथ सफर का हाल अपने बूढ़े बाप को सुना दिया, याकूब अलैहिस्सलाम को। याकूब अलैहिस्सलाम गौर से एक-एक लफ्ज़ सुन रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जानते थे कि उनके रब ने उन्हें आजमाइश में डाला है, लेकिन ये आस कभी दम नहीं तोड़ती थी कि वो अपने बेटे से, यूसुफ से नहीं मिल सकेंगे कभी। अब जब बेटों ने बाप के सामने गल्ले से भरे थैलों के मुंह खोले, सब हैरान रह गए। क्यों? भाई देखा कि ना सिर्फ गल्ला मौजूद है, बल्कि जो रकम उन्होंने दी थी ना गल्ले के आवाज, वो हर थैले में गल्ले के ऊपर वो रकम भी वैसी रखी हुई थी, यानी पैसे भी नहीं लिए उसके। तो खुशी की इंतहा नहीं रही। बाप से कहने लगे, बस अब हम कुछ देर आराम कर लें, कुछ अरसे बाद या कुछ वक्त के बाद हम दोबारा जाएंगे बादशाह के पास। वो बादशाह जितना जाहिरन हसीन है, जमील है, उतना ही नेक दिल का है। ठीक है, अब हम जब जाएंगे ना, तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएंगे। क्यों? उस बादशाह ने कहा छोटे भाई को भी साथ लेकर आना। याकूब अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये कम नहीं कि मेरा एक बेटा यूसुफ मुझसे जुदा हो गया है, तुम कहते हो कि उसे भेड़िए ने खा लिया, हालांकि मेरा दिल कहता है कि वो ये मामला कुछ और था। वो जिंदा है, वो आजमाइश का दौर चल रहा है, मेरा एक दिन खत्म होगा और मेरा बेटा मुझसे आ मिलेगा। अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। बेटे जिद कर रहे हैं, हम अगर भाई को ना लेकर गए, गल्ला नहीं मिलेगा, गल्ला नहीं मिला, भूख से मर जाएंगे। बेटों का इसरार जारी है, याकूब अलैहिस्सलाम का इनकार जारी है। बिल आखिर तय पा गया। क्या तय पाया? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।